हेलो एवरीवन, माय नेम है दीक्षा। वेलकम टू माय चैनल क्लासेस फॉर एवरीवन। आज की क्लास में हम एक नए इंग्लिश ग्रामर के टेस्ट को सॉल्व करेंगे। बस आपको लाइक से सब्सक्राइब करना है। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हैव यू विजिटेड द चौकीधनी डैश। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? चौकीधनी एक जगह का नाम है। क्या तुमने हाल ही में चौकीधनी का दौरा किया है या फिर गए हो? तो इसमें आपको बताना है क्लोजली आएगा, लेटली आएगा, नियरली आएगा या फिर श्योरली का यूज हम करेंगे। तो यहाँ जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? यहाँ पर हम लेटली का यूज करेंगे। लेटली का यूज किस सेंस में होगा? रिसेंट के सेंस में होगा, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? क्या तुमने हाल ही में वहां गए हो? क्या तुम हाल ही में मतलब हाल फिलहाल वहां पर गए हो? तो वहां पर लेटली का मतलब होता है हाल ही में, रिसेंटली। रिसेंटली एंड लेटली दोनों का सेम मतलब होता है हाल ही में या फिर अभी अभी तुम वहां पर गए हो। क्लोजली का मतलब पास से या फिर ध्यान से, इसका सेंस यहाँ पर नहीं बनता है। नियरली का मतलब होता है ऑलमोस्ट। क्या होता है? ऑलमोस्ट, जो कि विजिट नियरली एक गलत कोलोकेशन हो जाएगा, तो ये यहाँ पर यूज नहीं होगा। श्योरली का मतलब होता है निश्चित रूप से, तो यहाँ पर इसका मीनिंग ही चेंज हो जाएगा अगर हम इसको यहाँ पर यूज कर लेते हैं। तो करेक्ट जो ऑप्शन हो जाएगा वो लेटली हो जाएगा। लेटली का मतलब होता है हाल ही में या फिर रिसेंटली, इनमें से कोई भी वर्ड यहाँ पर फिट हो सकता है। तो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है, डू नॉट माइंड हरीज इंसल्टिंग वर्ड्स। यानी हरी के जो इंसल्टिंग वर्ड्स यानी अपमानजनक शब्द हैं उन पर ध्यान मत दो। तो ये क्या है? ये एक्टिव है, हमें इसको पैसिव में चेंज करना है। किस में चेंज करना है? पैसिव में चेंज करना है। और पहले समझते हैं ये किस तरीके का सेंटेंस है। तो ये देखो, ये इसमें क्या बताया जा रहा है। डू नॉट से स्टार्ट हो रहा है, एक तरीके का ये इम्पेरेटिव सेंटेंस, इनको हिंदी में बोलते हैं आज्ञा सूचक सेंटेंसेस हैं। ये इम्पेरेटिव सेंटेंस कहे जाते हैं। तो यहाँ पर जब हम इसको चेंज करेंगे तो इसका जो भी स्ट्रक्चर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? यहाँ पर लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल का स्ट्रक्चर में हम इसको चेंज कर देंगे। क्योंकि यहाँ पर डू नॉट लगा है तो याद रखना है हमारा जो ऑप्शन होगा वो नॉट वाला तो होना ही चाहिए। तो क्या होगा? इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी एंड क्या होगा? B3 यानी पास्ट पार्टिसिपल का यूज हम करेंगे। तो अब देखो, यही स्ट्रक्चर हमें क्या करना है, अपने सेंटेंस का जो आंसर है उसको फॉलो करेंगे, क्योंकि उसमें ये होना चाहिए। तो डू नॉट लगा हुआ है तो यहाँ पर ये याद रखना है हमें नॉट वाला तो चाहिए ही होगा। तो सबसे पहले एलिमिनेट करते हैं। यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा उसको देखने से पहले देखते हैं, लेट हरी इंसल्टेड वर्ड्स बी माइंडेड। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो नॉट ही नहीं लगा है, तो ये भी रॉन्ग हो गया। ए तो वाला कट ही गया है। और देखते हैं बी वाला, लेट नॉट हरी इंसल्टिंग वर्ड्स बी माइंडेड। तो यहाँ पर लेट लगा है, उसके साथ नॉट भी दिया है। पैसिव वॉइस ट्रांसफॉर्मेशन इंपेरेटिव सेंटेंसेस का जो होता है, चेंज्ड यूजिंग द जो स्ट्रक्चर लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल यानी V3 का यूज करके हम अपना आंसर को यहाँ पर फाइंड कर लेंगे। यही स्ट्रक्चर हम फॉलो करेंगे। ड्यू टू डू नॉट, नॉट इज इंक्लूडेड, ये याद रखना है। डू नॉट लगा है हमारे क्वेश्चन में तो हमें डू नॉट वाला जो नॉट वाला तो चाहिए ही होगा। तो यहाँ पर सी क्यों रॉन्ग हो जाएगा? यहाँ पर लेट्स यानी सजेशन के लिए यूज हो रहा है। यहाँ पर लेट्स डोंट माइंड, यहाँ पर ये ऑर्डर का सेंस दे रहा है। लेट हरी नॉट माइंड द इंसल्टिंग वर्ड्स, तो ये ऑर्डर ही चेंज कर रहा है यहाँ पर। तो ये भी नहीं होगा, एक्चुअली ये पैसे भी नहीं है, तो ये भी हमारा कट हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, लेट नॉट हरीज इंसल्टिंग वर्ड्स बी माइंडेड। लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस B+B3 को इसी ने सही से फॉलो किया है, तो यहाँ राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, ही वॉज क्यूरियस टू नो हिज रिजल्ट। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? आप सोच रहे हो, जो क्यूरियस वर्ड है इसको हमें क्या करना है? रिप्लेस करना है। यहाँ पर इन चारों में से कौन सा वर्ड है जो फिट हो सकता है? वह अपना रिजल्ट जानने के लिए क्यूरियस था यानी उत्सुक था। तो यहाँ पर हम क्या यूज कर सकते हैं? इंडिफरेंट को कर सकते हैं, इनडिस्क्रिमिनेट को कर सकते हैं, इंडीनियस को कर सकते हैं, इंक्विजिटिव को कर सकते हैं। पहले समझते हैं, इनडिफरेंट का मतलब होता है नॉट इंटरेस्टेड यानी नॉन शैलेंट, जिसको कोई भी मतलब नहीं है, जो क्या है? उदासीन है। तो इसका ये उल्टा ही हो जाएगा। इनडिस्क्रिमिनेट का मतलब होता है अनियंत्रित होना या फिर मेल नहीं खाना, डूइंग समथिंग लाइक, जो कि इसमें फिट ना हो। तो यहाँ पर ये भी नहीं हो सकता है। इनडिस्क्रिमिनेट का मतलब होता है डूइंग समथिंग विदाउट केयरफुल जजमेंट, क्या होना? अनियंत्रित हो जाना, ध्यान ना देना, इस तरीके से ये भी नहीं आएगा यहाँ पर। इंजीनियस का मतलब क्या होता है? चतुर होना या फिर कुछ अलग करना, यानी वेरी क्लेवर जो पर्सन होते हैं इंजीनियस पर्सन कहे जाते हैं। इनक्विजिटिव का मतलब होता है, क्या होता है? यही होता है क्यूरियस। क्या होता है? यही होता है क्यूरियस, होता है जिज्ञासु होना, यानी किसी को जानने की इच्छा रखना, किसी चीज के लिए उत्सुक होना। तो राइट ऑप्शन हो, ही वॉज इनक्विजिटिव टू नो हिज रिजल्ट, यानी हम इसको इससे रिप्लेस कर सकते हैं, डिजायर टू नो समथिंग। तो यही हो जाएगा, इसमें हम क्यूरियस को इनक्विजिटिव से रिप्लेस कर सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 है द चिल्ड्रन सेट बाय द हर्ट टू कीप अवे द कोल्ड। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? बच्चे सर्दी से बचने के लिए, हर्ट का मतलब क्या होता है? हर्ट है HERD, हर्ट का मतलब होता है चूल्हा या फिर अंगीठी से आता है। कभी आपने गांव या कहीं विजिट किया होगा तो आपने कभी ना कभी अंगीठी देखी होगी जिसमें कोयले पे भर के आग लगाई जाती है और पास में बैठ के उस पे हाथ सेक सकते हैं। इस तरीके से अंगीठी उसे हम बोलते हैं, चूल्हा या फिर अंगीठी। इस तरीके से इसका सेंस निकला, हर्थ टू कीप अवे द कोल्ड। तो हमें बताना है हर्थ को हम किस से रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे कॉन्वेंट का मतलब मठ होता है, आश्रम होता है। अवन का मतलब आप जानते ही हैं, अवन का मतलब भट्टी होता है। और किस में होता है? बाकी तंदूर तो तंदूर होता ही है। बाकी जो इसको रिप्लेस करेंगे हर्थ से, यानी फायर साइड से करेंगे। किससे करेंगे? फायर साइड का मतलब भी यही होता है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है ग्रीन थंब एक ईडियम है। इसका हमें बताना है, ईडियम फ्रेज का ये क्वेश्चन है तो हमें बताना है इसका मतलब क्या होता है। ग्रीन थंब का मतलब क्या होगा? प्रिपेयरिंग फॉर वार होगा, बीइंग गुड एट ग्रोइंग प्लांट्स होगा, टू विजिट द वेजिटेबल मार्केट होगा, या इंडल्जिंग इन करप्शन होगा। तो देखो यहाँ पर हम थोड़ा सा भी अगर कॉमन सेंस का यूज करते हैं तो हमारा आंसर निकल आएगा। तो यहाँ पर बार के लिए तो प्रिपेयर होगा नहीं, यहाँ पर विजिट टू वेजिटेबल मार्केट सीधा सीधा मतलब होगा ही नहीं। ग्रीन ग्रीन वेजिटेबल, इंडल्ज करप्शन भी नहीं होगा। राइट ऑप्शन बीइंग गुड एट ग्रोइंग प्लांट्स हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है हैड इन द क्लाउड्स। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका मतलब होता है व्यवहारिक ना होना, यानी सपनों में खोए रहना, ख्याली पुलाव बनाना। तो ये आपको मैंने इसका हिंदी बता दिया है। ख्याली पुलाव बनाना यानी दिमाग में कुछ ना कुछ बढ़िया सा सोचते रहना, ऐसा है वैसा है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा ये आप लोग मुझे कमेंट करके क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर देंगे। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। वही है, वॉज डिलाइट को हम किससे रिप्लेस करेंगे जिससे हमारा सेंटेंस है वो ठीक हो जाए। यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक दी गई है तो वो ठीक हो जाए। यहाँ पर आई वॉज डिलाइट इन द मोमेंट आई सॉ हर। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? वॉज डिलाइटिंग, वॉज डिलाइटेड, हैड डिलाइटफुल या फिर डिलाइटेड एट का यूज होगा। जो सही होगा वो हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा? आई वॉज डिलाइटेड द मोमेंट आई सॉ। डिलाइटेड यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल यानी एडजेक्टिव का काम कर रहा है, क्योंकि सेंटेंस में जो डिलाइट है वो नाउन है, हमें एडजेक्टिव या पार्ट्स पार्टिसिपल चाहिए जो कि डिलाइटेड होगा। तो राइट ऑप्शन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का बी हो जाएगा। ए क्यों नहीं होगा? वॉज डिलाइटिंग ये कंटिन्यूअस फॉर्म है जो कि यहाँ पर सही नहीं होगा। हैड डिलाइटफुल ग्रामेटिकली गलत है, हैड प्लस एडजेक्टिव नहीं आएगा यहाँ पर। डी वाला डिलाइटेड एट जरूरत के ज्यादा ही फ्रेज यहाँ पर यूज किया गया है, इसलिए यहाँ पर हम ऑकवर्डनेस फील करेंगे अगर उसको यहाँ यूज करेंगे। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो हमारा बी ही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है लेट हिम सी द मूवी। उसे फिल्म देखने दो। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा? ए बी सी डी में से राइट ऑप्शन क्या होगा? सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। पैसिव में सब्जेक्ट द मूवी है और इसका जो स्ट्रक्चर बन जाएगा वो क्या हो जाएगा? यहाँ पर ये एक्टिव है, इसका हमें पैसिव बनाना है, ये याद रखना है। पहले करना क्या है ये भी समझ लो। और ये किस तरीके का? ये एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है। क्या है? आज्ञासूचक वाक्य है, उसको देखने दो। इम्पेरेटिव सेंटेंस कहे जाते हैं इस तरीके से। तो जो स्ट्रक्चर फॉलो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इसका लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3 प्लस बाय प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर? इजंट, यानी लास्ट में चला जाएगा। तो देखो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर लेट से जो स्टार्ट नहीं हो रहे हैं, सबसे पहले तो हम इनको एलिमिनेट कर देते। बी को तो हमने काट ही दिया, द मूवी डी से भी ये दोनों तो हट ही गए। अब देखो ए और सी में कौन सा राइट ऑप्शन हो सकता है यहाँ पर। तो पहले देखते हैं लेट द मूवी बी सीन बाई हिम। सी कहता है लेट हिम द मूवी बाई हिम, क्योंकि हमें हिम को एंड में ले जाना है, हिम यहाँ आगे आ गया है। तो राइट ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा लेट द मूवी, क्योंकि ऑब्जेक्ट चाहिए, एंड बी सीन बाय हिम। तो यहाँ पे B3 है, सी का सीन हो जाएगा, यहाँ पर बाई का बाई यूज किया गया है और यहाँ पर जो हिम था उसमें वो यहाँ पर हमने एजेंट को इस तरीके से यूज किया है। तो राइट ऑप्शन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का ए हो जाएगा। समझ आ गया? नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट अम्यूज्ड हर। उसे किसने हंसाया या फिर क्या था जिससे उसका मनोरंजन हुआ। तो यहाँ पर हमें इसको पैसिव में चेंज करना है। ये एक्टिव है, इसको हमें पैसिव में चेंज करना है। तो याद रखना है हमें एक्टिव को पैसिव में चेंज करने के लिए जब भी क्या दिया जाए, जब भी हमें व्हाट दिया जाए पैसिव क्वेश्चन में, यहाँ पर व्हाट दिया तो वाई व्हाट में चेंज कर दिया, अगर हु दिया है तो वाई हु में चेंज करते हैं। ये याद रखना है। व्हाट अम्यूज्ड हर का पैसिव वही तरीके से बनेगा। किस तरीके से बनेगा यहाँ पर? अब याद करो, यहाँ पर जो स्ट्रक्चर होगा हम उसको फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले ये याद रखना है व्हाट शी इज मेड अम्यूज्ड बाय। व्हाट यहाँ पर व्हाट से स्टार्ट हो गया तो वाई वाला हमें चाहिए, तो ये तो कट ही हो गया। बाकी देखते हैं B C D में कौन सा हो जाएगा। अम्यूज्ड है, ED लगा हुआ है, हमने इसकी ट्रिक समझी थी।
सेकंड फॉर्म बराबर वॉज वर होता है, तो यहाँ पर इस को काट दो, यहाँ पर हैज़ बीन को काट दो, ये भी नहीं होगा। तो राइट ऑप्शन वॉय वॉट वॉज शी अम्यूज्ड क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है, दिस इज द डैश बुक दैट आई हैव रेड टिल नाउ। ये अब तक पढ़ी गई सबसे क्या है, अच्छी किताब है। तो हमें क्या बताना है, कैसी ये सबसे रोचक है, हमें इसमें क्या ढूंढना है। सबसे पहले हमें इसके कीवर्ड को पहचानना है। कीवर्ड क्या है इसमें, टिल नाउ है। एंड यहाँ पर क्या यूज़ किया जा रहा है, अगर एवर का यूज़ किया जाए, एवर हो टिल नाउ हो, तो ये सुपरलेटिव फॉर्म को दिखाते हैं। यहाँ पर क्या बता रहा है, आई हैव रेड टिल नाउ कंपैरिजन अमंग मैनी बुक्स। तो सुपरलेटिव के अकॉर्डिंग यहाँ पर मोस्ट इंटरेस्टिंग का यूज हो जाएगा। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, मोस्ट इंटरेस्टिंग। याद रखना है, एवर हो टिल नाउ हो, तो ये कीवर्ड है, ये हमें क्या बताते हैं, ये सुपरलेटिव फॉर्म के बारे में बताते हैं, सबसे रोचक है। देयरफॉर मोस्ट इंटरेस्टिंग यहाँ पर फिट बैठ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 है, आई हैड गो टू द ATM डैश सम मनी। यहाँ पर आई है, ऐड कर लो, आई हैड टू गो टू द ATM डैश सम मनी। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, आप सोच लो। यहाँ पर जो यूज़ होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम पर्पस के लिए यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, इन्फिनेटिव का यूज़ करेंगे। और इन्फिनेटिव क्या होता है, 2 + B1 होता है, क्योंकि यहाँ पर पर्पस है पैसे निकालने के लिए उसे मार्केट ATM जाना पड़ा। 2 + B1 टू गेट है यहाँ पर, तो राइट ऑप्शन आई हैड टू गो टू द ATM टू गेट सम मनी हो जाएगा, पर्पस है इसलिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 है, माई मदर इज डैश 50। मेरी माँ लगभग 50 साल की है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हम क्या यूज़ करेंगे, जो जनरली अगर हम बोलचाल की भाषा में कहते हैं, शी इज़ क्लोज टू 50, टेस्ट में 2 भी दिया जाए एंड नेचुरल चॉइस, यहाँ पर क्लोज का यूज़ होगा, क्लोज टू 50 हो जाएगा। क्लोज का मतलब होता है ऑलमोस्ट, यानी नियरली 50, मतलब वह लगभग 50 साल के आसपास है, इसलिए हम क्लोज का यूज़ करेंगे। हार्डली का यूज़ क्या कहाँ होता है, बहुत मुश्किल से बहुत कम के लिए यूज़ करते हैं। तो समवेयर का यूज़ हम जनरली लोकेशन के लिए करते हैं, तो वो भी यहाँ पर सही नहीं होगा। और बाकी इन यहाँ पर इन 50 तो रॉन्ग ही हो जाएगा। राइट ऑप्शन यहाँ पर क्लोज 50 हो जाए, माई मदर इज क्लोज 50। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 है, द प्लेयर कैप्ट अ वीक लॉन्ग फास्ट बिफोर द मैच। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पर हमें फास्ट जो है इसका हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना है। एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, वर्ब है या फिर नाउन है। तो यहाँ पर जो फास्ट है ना, या व्रत का मतलब आ रहा है, व्रत उपवास जानते हैं ना, उपवास जो रखा जाता है, उससे मतलब स्टेप बाय स्टेप इसको समझते हैं, हाउ टू आइडेंटिफाई इट इज़ अ। देखो ये यहाँ पर नाउन का काम कर रहा है, और क्यों नाउन का काम कर रहा है अब इसको समझते हैं। नाउन से पहले ज़्यादातर जो जनरली आता है, ए एन दा का यूज़ किया जाता है। तो कैप्ट अ फास्ट यहाँ पे, तो यहाँ पर ए लगा हुआ है, यहाँ ए सिर्फ नाउन के साथ आता है। अ फास्ट ये साफ बता रहा है कि ये फास्ट क्या है, एक नाउन का काम कर रहा है। वर्ब भी होता है फास्ट, तेज दौड़ना, दौड़ने के लिए हम यहाँ पर वर्ब की तरह यूज करते हैं, तो वो अलग होता है। यहाँ पर ये नाउन का काम कर रहा है क्योंकि ये उपवास है। बाकी देखते हैं, वर्ब कीप के बाद ऑब्जेक्ट आता है, और ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन या फिर प्रोनाउन होता है। द प्लेयर कैप्ट अ फास्ट, कैप्ट यहाँ पर वर्ब का काम करेगा, यहाँ पर इसके बाद में जो चीज आएगी वो ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट क्या होता है, एक नाउन या फिर प्रोनाउन होता है। यहाँ फास्ट ऑब्जेक्ट की तरह काम करे, इसलिए यहाँ पर ये नाउन है। तीसरी समझते हैं बात को, वीक लॉन्ग एक एडजेक्टिव है। क्या है ये, एक एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव हमेशा नाउन को क्वालिफाई करता है। वीक लॉन्ग एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव हमेशा नाउन के पहले लगता है, इसलिए वीक लॉन्ग फास्ट एडजेक्टिव प्लस नाउन की स्ट्रक्चर को बना रहा है। फास्ट एक नाउन है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, ही वॉक डाउन द स्टेयर। अब हमें डाउन जो है ना, अंडरलाइन वर्ड, इसका हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना है। डाउन क्या है, यहाँ पर नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, प्रपोजिशन है या फिर एडजेक्टिव है। वह सीढ़ियों से नीचे चला गया, ही वॉक्ड डाउन द स्टेयर। यहाँ डाउन के बाद में ऑब्जेक्ट द स्टेयर है, ठीक है। इन दोनों का रिलेशन बता रहा है, वॉक्ड का एंड स्टेयर का बीच में जो रिलेशन का काम कर रहा है, रिलेशन बताने का काम कर रहा है। जब कोई वर्ड किसी ऑब्जेक्ट के साथ जुड़ता है, उस स्थान का बताता है या फिर रिलेशन बताता है, तो वो क्या होता है, वो प्रपोजिशन होता है। यहाँ पर ए नाउन नहीं है, यहाँ पर एडवर्ब। अगर वाक्य होता ही वॉक डाउन, ना ऑब्जेक्ट ना हो, तो डाउन एडवर्ब माना जा सकता था, पर यहाँ पर गिवन सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है जो कि प्रपोजिशन है, ये एडजेक्टिव भी नहीं है। ये यहाँ पर सिंपल अगर एक लाइन में समझो तो वॉक्ड एंड स्टेयर के बीच में डाउन जो है वो रिलेशनशिप बता रहा है, एक स्थान की बात कर रहा है, इसलिए ये यहाँ पर जब भी कोई रिलेशन बताए, संबंध बताए, तो वो प्रपोजिशन होता है। तो राइट ऑप्शन प्रपोजिशन। और लास्ट क्वेश्चन है, आज 15 क्वेश्चन ही लिए हैं, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है मेरी, इसलिए
फिर किसी दिन हम 20 एंड 25 क्वेश्चंस को देखेंगे। डैश कॉज द एक्सीडेंट रिमेन्स अ मिस्ट्री, तो इसमें राइट ऑप्शन यहाँ पर व्हाट हो जाएगा। दुर्घटना किसके या क्या कारण थे, ये क्या है, एक रहस्य है। इसका मतलब है कि हमें एक ऐसा वर्ड चाहिए जो पूरे वाक्य को एक नाउन क्लॉज बना दे, यानी कि क्या कारण था, क्या चीज बन जाए। ये काम यहाँ पर व्हाट कर सकता है। व्हाट कॉज द एक्सीडेंट, क्या चीज थी जिसने दुर्घटना करवाई। यहाँ पर पूरा हिस्सा एक सब्जेक्ट बन जाता है, इसलिए यहाँ पर व्हाट सही रहेगा। एक रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है। तो यहाँ पर हमें सब्जेक्ट चाहिए था, हमने व्हाट का यूज़ कर लिया है। तो आज के 15 क्वेश्चन आपको कैसे लगे, लाइक से सब्सक्राइब करना एंड अपना होमवर्क मुझे कमेंट कर देना।